एग्जाम टाइटन पे आप लोगों का स्वागत है मेरे दोस्त। आफ्टर एक मंथ आप हम लोग मुझसे मिल रहे हो। आई थिंक आपका मेंस CBT 2 हो चुका है ALP का और JEE का, और बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने स्कोर मुझे उन्होंने शेयर किया है अपने जो मेरे ग्रुप में थे। उनका मोस्टली 80+ या 75+ आ रहे हैं। JEE में मोस्टली मैं जो मेंस हुआ था तो 90+, 92+ आ रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट का। तो फिर से मैं अपना रीस्टार्ट करता हूँ टारगेट सीरीज को। डे 0 आज तो डे 0 होगा हम लोगों का 2026 न्यू ALP CBT 1 और RRB JEE CBT 1 के लिए। मोस्टली ये उन्हीं लोगों के लिए होगी जो RRB JEE CBT 1 और ALP CBT 1 देने जा रहे हैं 2026 में। तो हम लोग का वही स्ट्रेटेजी रहेगा। मेरा स्कोर, मैं अपना स्कोर पहले शेयर कर देता हूँ। मेरा कितना स्कोर रहा RRB JEE में, CBT 2 में, मेंस में मेरा स्कोर 95 रहा इलेक्ट्रिकल मुंबई जोन से। देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। मेरा टेक्निकल थोड़ा सा वीक रह गया, इसलिए मैं थोड़ा सा लैग कर गया। कोई बात नहीं, इस पर अच्छा कर लूँगा। सो वैकेंसी भी अच्छी खासी आ गई है। और मेरा ALP CBT 2 में 76 स्कोर है पार्ट A में, और पार्ट B में मेरा 48 है। तो मुझे टेक्निकल तो मैं पास हूँ, तो मुझे साइको देने के लिए बुलाया जाएगा। और मैं साइको का टेस्ट भी दे रहा हूँ, कम से कम डेली 10 या 5 टेस्ट में मोस्टली दे रहा हूँ। अब तो टारगेट तो है RRB JEE जाने का, तो करना तो पड़ेगा भाई स्ट्रगल। ओके चलो, आज के लिए फिर से रीस्टार्ट करते हैं 2026 के लिए न्यू टारगेट सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो मैं खुद भी फॉलो करूँगा। और जितने भी बिगिनर्स हैं, खासकर जो सोच रहे हैं कि मैं अभी इसमें नया हूँ, भाई ये टारगेट सीरीज आपके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। देखो बिगिनर कोई चीज़ नहीं होता। देखो बिगिनर कुछ नहीं होता। जो ट्राई करेगा ना भाई, जो यदि ट्राई करेगा तो या तो हारेगा तो जीतेगा, ठीक है, विन करेगा। जो ट्राई नहीं करेगा तो सिंपल सा बात है, वो हारेगा ही अपने लाइफ में। ऑब्वियस सी बात है। आप अभी बिगिनर हो तो क्या हो गया, अभी आप इस स्टेज में हो, एक दिन राजा बन जाओगे। एक सिंपल सा लॉजिक है। डेली कंसिस्टेंटली अपने पर वर्क करोगे तो टाइम तो वैसे भी आपको देने वाला नहीं है रेलवे। आपको वो भी पता है कि 2 से 3 मंथ आपको मिलेगा मोस्टली। मुझे जहाँ तक लगता है दिसंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। लोग बोल रहे होंगे कि जनवरी में होंगे, पर आपको भी पता है RRB ग्रुप D का भी एग्ज़ाम कितना फास्ट हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है दिसंबर से पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्ट प्रॉबेबली मेरी प्रिडिक्शन है दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देगा सब, क्योंकि फरवरी मार्च में आपका मेंस ले लेगा लोग। उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो डे 0 का टारगेट है आपको 5 कॉपी लेनी है। आपको 3 पेन लेना है, ठीक है। और सिलेबस कॉपी के 5 कॉपी का सिलेबस, जैसे 5 कॉपी है मैथ, रीजनिंग, GK और साइंस की जो कॉपी होगी, और एक टेक्निकल की अलग से कॉपी रख लेना, क्योंकि टेक्निकल साथ में करेंगे। पिछले बार मैंने गलती ये किया था कि मैंने टेक्निकल बाद में पढ़ा था, जो कि मेरे मेंस में स्कोर कम लाया। अब टेक्निकल में डे 1 से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो टेक्निकल 5 कॉपी के पहले पेज पे आपको अपना सिलेबस लिख लेना है 5 कॉपी के। और 3 पेन मोस्टली यूज करेंगे, ब्लैक, ब्लू और रेड, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप मतलब कि एक छोटा सा, मतलब कि 1 मंथ बाद हमने एक और कॉपी लेना है, जो मॉक कॉपी होगा हम लोग का। 1 से 2 मंथ बाद हम लोग अपना मॉक कॉपी लेंगे
मॉक कॉपी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक से मॉक देना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मोस्टली मेरा वही टारगेट है ना कि देखो आप भी डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करके आए हो, तो मोस्टली आपने भी सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा ना, मान लो अभी वन शॉट देखोगे, इतना तो आपको नॉलेज है कि आप बीटेक किए हो या तो डिप्लोमा किए हो, आप इतने बबुआ तो हो नहीं कि तुमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 9-10 का तुम ना बना पाओ। तुमको बस दिक्कत है, तुमको समझ में आ जाता है ना भाई, तुमको ये समझ में आता है कि ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है मैथ में, तो आप समझ जाते हो ना। तो बस वही है भाई, आप बिगनर नहीं हो, अपने आप को बस तुम बोलते हो कि बिगनर हो, बिगनर ऐसा कुछ नहीं है। मैथ के लिए तुमको बस मैं बता दूंगा, उसी तरह फॉलो करना है। बहुत सारे लड़के थे जो पिछले बार आधा टारगेट फॉलो किए थे मेरा, और फिर बीच में चले गए थे छोड़ के, तो उनका स्कोर 60 से डाउन डीप हो गया था। जो मेरे साथ थे लास्ट तक थे, तो उनका स्कोर मोस्ट सबसे जो लोएस्ट में मेरे ग्रुप में लगभग 25 लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए थे, ठीक है, जिसमें से 20 कैंडिडेट का 70+ स्कोर था। सोच लो, बस वो कंसिस्टेंट थे, बस अपना नॉर्मल टारगेट फॉलो कर रहे थे। भाई डेली 6 घंटा भी आप पढ़ोगे ना, बहुत ज़्यादा है भाई, और आप फोड़ दोगे एग्ज़ाम, मैं बोल रहा हूँ ना, फोड़ दोगे। आप बस लगे रहो, कंसिस्टेंट रहो, और विश्वास करो एक बार, 6 महीना अब टाइम है आपके पास, 3 महीना मेंस, 3 महीना भी मिलेगा और 3 महीने आपको मेंस साइड मिलेगा, 6 महीने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है ये पेपर। एक प्रोबेबली 6 महीने में देगा आपको, 6-7 महीने आपको रेलवे देगा, मुझे जहाँ तक पता है। पर आपको तैयारी देखो, मैंने क्या गलती की, टेक्निकल मैंने लास्ट में स्टार्ट किया। मैं आपको वो बताता हूँ जो आप गलती करने वाले हो, जो आपको गलती नहीं करना है। टेक्निकल साथ में लेके चलना है और नॉन टेक भी साथ में लेके चलना है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आप किसी की भी यूट्यूब पर जाके स्ट्रेटेजी वीडियो देख लो, वो लोग आपको ये बताएंगे ये करना है, मैं वो चीज़ बताऊंगा जो नहीं करना है आपको। जैसे टेक्निकल आपको छोड़ के नहीं चलना है, आपको स्टार्टिंग से ही करना है, और नॉन टेक भी आपको लेके चलना है, ठीक है। तो वही है, जैसे मैथ्स के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ, आपको जैसे मैथ के लिए आदित्य रंजन सर की जो आपकी रेलवे वाली प्लेलिस्ट है 41 डेज, ये वाली जो बनाया है सर ने, 45 दिन 45 मैराथन वाली, वो देखना है। या साहिल सर की आपकी मैथ्स की आती है, मतलब उनकी प्लेलिस्ट है, उन्होंने अब टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मैं देते जाऊंगा आपको, डे 1 से आप सर्च करते हुए चलना। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डे 1 का, जिस दिन टारगेट आएगा मैं आपको ये बताऊंगा कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, आपको भी इसी तरह पढ़ना है। और विश्वास करो होगा सिलेक्शन, मेरा हुआ है तो आपका क्यों नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है। साइंस नीरज सर का ले लेना है आपको, ठीक है, नीरज सर का ही फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ने का और डीप जाने का, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है और आप किताब खरीदोगे और कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए नीरज सर पर वो फोकस करना है, हम लोग उन्हीं का कंटेंट लेना है। और जीके के लिए मोस्टली हम लोग करंट अफेयर लेंगे, ठीक है, उसके बाद पॉलिटी और हिस्ट्री लेना है, ठीक है, पॉलिटी और हिस्ट्री करना है, बस ये हो गया जीके। मैथ और रीजनिंग के लिए हम लोग डेली एक टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देंगे, ठीक है, जो हम लोग वीक पॉइंट होगी। जैसे रीजनिंग में एक तो होगा सबसे कमज़ोर लड़का जिसको कुछ नहीं आता रीजनिंग भी, तो वो उसको डेली एक टॉपिक देते जाऊंगा मैं, वो अपना करते जाएगा, फिर अपना टेस्ट स्टार्ट कर देगा 10 से 15 दिन बाद से, और हम लोग इसको भी डन करेंगे अपना टारगेट सीरीज में। तो मैं इसी वाइंड अप करता हूँ अपने इस टॉपिक को, और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लग जाओ, हम लोग साथ में ये एग्ज़ाम निकाल लेंगे। और इस बार हम लोग का टारगेट है RRB, JEE और ALP इस बार का फाइनली एक सीट फिक्स करना है, फिक्स मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं, जो भी मेरे चैनल पे आके ये टारगेट कंप्लीट करेगा मेरे साथ, उसका इस बार रेलवे में कोई भी एक डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन फिक्स है। मैं भी करूँगा कंप्लीट, तो मेरा भी 6 सिलेक्शन फिक्स है, फाइनली डन है ये, 100% मैनिफेस्ट हो गया भाई। आपको फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि आपको पता है बैटरी हो गई है डाउन और मुझे भी अब चलना पड़ेगा। चलो दोस्तों, बाय बाय।